देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिला पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक ने अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह आरक्षक मूल रूप से मंदसौर जिले का निवासी था। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रतलाम के छतरीपुर स्थित प्रिंस प्लाजा बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाला एक पुलिस आरक्षक मयंक पिता कृष्ण कुमार आंजना ने अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय के लिए पहुंचाया। घटना की सूचना मृतक आरक्षक के परिजन को दी गई। परिजन रतलाम पहुंचे। पुलिस ने घटना की जानकारी दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंपी। मृतक आरक्षक की शादी फरवरी माह में हुई थी। वह 2017 में पुलिस सेवा में भर्ती हुआ था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। आरक्षक मयंक आंजना करके हैं, ये पुलिस डीआरपी लाइन में पदस्थ था और ये एनसीसी ब्लॉक नंबर 103 में किराए से रहता था। इसके एक पार्टनर और भी साथ में थे और ये आज पीछे वाले रूम में स्वयं फांसी लगा ली है। और फांसी लगाने पर हमने भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, टीआई साहब को, आरआई साहब को, डीआरपी लाइन में पूरा स्टाफ को हमने सूचना दी है और सूचना के आधार पर सभी मौके पर उपस्थित हुए सभी अधिकारी और घटनास्थल का मुआयजा किया है। और वहाँ पर एफएसएल अधिकारी हमारे डॉक्टर साहब मित्तल साहब भी श्रीमान वहाँ पर पधार गए थे, तो उन्होंने भी पूरा घटना का मुआयजा लिया है और वहाँ से अभी डेड बॉडी सीएच रतलाम पीएम में रखी गई है। मृतक परिजनों को सूचना भी दी गई है। ये रहने वाले मंदसौर जिले के रहने वाले सीतामो के आसपास कोई गांव है और वहाँ पर उनके परिजनों को सूचना दी गई, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस जवान कहाँ पदस्थ था, कब से पदस्थ था? ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, अभी नए लड़के हैं तो अभी पूरा डिटेल में हम लेंगे, पर पुलिस डीआरपी लाइन में ही पदस्थ था। अभी ये नया लड़का है। इसकी शादी वगैरह हो गई? परिवार? हाँ, परिवार में शादी हुई बता रहे हैं, पर अभी परिजन आए तो ही क्लियर हो सकता है। परिजन अभी उपस्थित नहीं हो पाए। रेल पटरी पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश बरामद की। लाश पुलिस की गुंडा लिस्ट में शामिल युवक की थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की है। मोरवानी रेलवे स्टेशन से दीनदयाल नगर पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर रेल पटरी पर एक युवक की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वह मृत युवक का चेहरा काफी क्षतिग्रस्त था। पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मृत युवक के हाथ पर गुर्जर अंकित था। पुलिस को लाश की शिनाख्त रवि पिता मुन्नालाल गुर्जर निवासी कनेरी के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक युवक कल शाम से अपने घर से लापता था। मृत युवक दीनदयाल नगर पुलिस थाने की गुंडा लिस्ट में नामजद था। पोस्टमार्टम के पश्चात लाश को परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ रहते हो? कनेरी। ये भैया की जो बॉडी मिली है कहाँ से मिली और कब से गायब हुए थे? ये कल शाम से गायब हुए थे। ये मोरनी स्टेशन के पास मिली। आपके क्या लगते हैं? बड़े भाई साहब हैं। क्या नाम है इनका? रवि। ये कहाँ गए थे? ये क्या उन दो घूमने गए होंगे और तो क्या हुआ इनके साथ, कुछ बताएंगे हमें? घटना ही होगी सर। क्या उन कैसे क्या हुआ इनके साथ? कि बॉडी मिली है सर, कहाँ से मिली है और सर क्या हुआ? ये रात्रि में मोरवनी रेलवे स्टेशन है, वहाँ स्टेशन मास्टर द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ मोरवनी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर बॉडी को कब्जे में लिया और जो भी तात्कालिक मौके की कार्रवाई कर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं अभी उसे। उसकी शिनाख्त जो की गई है, उसके बाएं हाथ पर गुर्जर लिखा हुआ था। इस पे उसकी शिनाख्त के तौर पर रवि पिता मन्नालाल गुर्जर निवासी कनेरी, उम्र लगभग इसकी 30 वर्ष का है और ये मृतक जो है वो थाने की गुंडा लिस्ट में भी है, दीनदयाल नगर थाने की। और इसको मल्टीपल चोटें दिख रही हैं, लेकिन बाकी इसका फॉरेंसिक डॉक्टर्स के द्वारा पीएम किया जा रहा है। तो जो भी पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा उचित कार्रवाई की जाएगी और इसमें जांच चल रही है। तो कहाँ का रहने वाला है? ये ग्राम कनेरी है, जो थाना
दीनदयाल नगर क्षेत्र में पड़ता है। तेज रफ्तार से आ रही कार में चालक पर अचानक छिपकली जा गिरी। चालक उस वक्त इतना घबरा गया कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर चला गया और फिर कार की गति बढ़ गई। इस बेकाबू हुई कार ने एक बाइक चालक को अपनी चपेट में ले लिया। मामला शनिवार रात करीब 9:15 बजे गुलमोहर कॉलोनी में हुआ। हादसे में इसी क्षेत्र के रहवासी भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी शिकार हुए हैं। अनियंत्रित कार बाइक सवार को घसीटते हुए 15 फीट तक ले गया और फिर एक अन्य कार से जा भिड़ा। भाजपा नेता भाटी दोनों कारों के बीच में फंस गए, जिन्हें देखकर रहवासी दौड़े और उन्हें बचाया। हादसे में भाटी तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह पूरा हादसा कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। हादसे के बाद रहवासी कहते रहे, जाको राके साइया मार सके ना कोई। बलवंत भाटी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। भाटी साहब, कल जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे, क्या घटना घटी आपके साथ? कल लगभग रात 9:30 का समय था। मैं अपने घर से 2 व्हीलर एक्टिवा लेके गुलमोहर कॉलोनी से निकल रहा था। तो साइड गली में से एक कार आ रही थी, चूँकि पहले मैं देख चुका था उसको और स्पीड काफ़ी कम थी। तो जैसे उसके आगे गाड़ी निकालने लगा और वही गाड़ी ने तेज स्पीड में आके टक्कर मारी। जोर से चिल्लाया भी मैं, और टक्कर मारते हुए फिर भी गाड़ी रुकी नहीं और टक्कर मारने बाद लगभग 15 फीट तक घसीटते हुए गाड़ी आगे की ओर, एक सामने गाड़ी खड़ी थी साइड में, उससे जाके टकराई। मैं नीचे घसीटता जा रहा था और उस गाड़ी के नीचे जाने से मुझे कोई चोट नहीं आई और दोनों गाड़ी के बीच में एक्टिवा थी, वो पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी। ईश्वर की कृपा रही और आप सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद, इसने प्रेम रहा। नगर से महानगर बनने का सबसबाग सपना देख रहे शहर के बाशिंदों को नगर सरकार बनने के बाद भी खतरनाक गड्ढों से जूझना पड़ रहा है। यह तस्वीर कस्तूरबा नगर क्षेत्र मेन रोड से कॉमर्स कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते की है। गली नंबर 6 के कॉर्नर पर नाली वाला यह गड्ढा हादसों को जन्म दे रहा है। शुक्रवार की शाम एक कार चालक ने सड़क पर आने के लिए जैसे ही अपनी कार को मोड़ा, वैसे ही कार का अगला पहिया इस गड्ढे में जा धंसा और कार के अंदर बैठे चालक ना तो कार से उतर सके और न ही कार को रिवर्स ले सके। मौके पर तत्काल आसपास के रहवासी पहुंचे और जैसे तैसे कार का पहिया गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन नगर निगम ऐसे मामलों में नकारा ही साबित हुआ है। जबकि अब तो वार्ड नंबर 12 का यह क्षेत्र निगम अध्यक्ष का वार्ड है, लेकिन लगता है जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी मौन रहकर अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता की सोच पर सिर्फ सत्ता का ही सुख भोगने में लगे हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव समारोह को खत्म हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन नगर निगम द्वारा अभी तक गणेश मूर्तियों का विसर्जन ही नहीं किया गया, जिससे कि नागरिकों में खासा आक्रोश है। मामला माणक चौक स्थित हनुमान मंदिर का है। यहाँ पर नगर निगम ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए एकत्रित करने का स्थान बनाया था, जिस पर नागरिकों ने यहाँ अपनी अपनी गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए बड़ी आस्था के साथ अनंत चतुर्दशी पर्व के दिन रखी थी। लेकिन आज श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन आधा बीत जाने के बाद तक भगवान गणेश की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए यहाँ जस की तस रखी रही। नगर निगम को इस लापरवाही से नागरिकों में भारी आक्रोश है। नागरिकों का कहना था कि क्या नाम है आपका? मैं शंकर सेन, संयुक्त सेन समाज का अध्यक्ष हूँ और आदर्श हिंद यानशाला कल्याण गुरु की सराव बाजार का ट्रस्टी मेंबर हूँ और बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज आप यहाँ पे आए हो, कल गणेश जी का विसर्जन हो चुका, तो यहाँ पे जो नगर निगम ने जो गणेश स्थापना जो बनाई थी विसर्जन करने के लिए, ये गणेश जी को क्यों रख रखा है, क्या कारण है, किस तरीके की समस्या आई है? ये तो सर नगर निगम के आयुक्त की जवाबदारी है और आयुक्त ने नगर निगम के माध्यम से यह बैनर लगाया है और विसर्जन का जो समय दिया है उस समय के अनुसार विसर्जन समय पे होना चाहिए। ये सब त्रुटि नगर निगम की जवाबदारी है जो नगर निगम निभा नहीं पा रही है। तो ये प्रश्न तो आपको नगर निगम के अधिकारी से ही, आयुक्त महोदय से ही करना चाहिए, वो वही जवाब दे सकते हैं। हम तो सब दर्शक हैं और दर्शन करना है यहाँ पे, तो ये हमको भी लग रहा है कि नगर निगम की गलती है, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा नाम यतीश शर्मा है और मैं
बड़ा हनुमान जी मंदिर दर्शन करने के लिए अभी आया था। दर्शन करने के दौरान मुझे ये गणेश विसर्जन के लिए जो लाई गई मूर्तियां हैं ये मुझे सामने दिखाई दी, जो कि निगम की घोर उदासीनता का एक परिचय है। निगम प्रशासन के द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से गणेश जी की प्रतिमा आज भी मतलब विसर्जन के लिए इंतजार कर रही है, और निगम प्रशासन द्वारा इतनी उदासीनता, चाहे कर्मचारियों की ले लें, अधिकारियों की ले लें, और शहर के मध्य स्थित इस तरह से मतलब लापरवाही, जो कि एक बहुत ही सोचनीय विषय है। और मेरा निगम प्रशासन से ये निवेदन है कि इस तरह से लापरवाहीपूर्ण रवैया ना अपनाएं, और ये गणेश जी का विसर्जन जो समय पर होना था वो नहीं हुआ, बाकी अब इसको करवाएं। अनंत चतुर्दशी दिनांक 9 को थी, आज दिनांक 11 हो चुका है। दोपहर के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। नगर निगम के महापौर और अधिकारियों का दावा था कि हम गणेश विसर्जन समय पर और पूर्ण सम्मान के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ तो भारतीय हिंदू समाज और सनातन समाज का भगवान गजानन जी का जो है एक तरीके से अपमान ही हो रहा है। अभी तक विसर्जन के लिए भगवान को इंतज़ार करना पड़ रहा है। निगम अपने दावों पे खोखला साबित हो रहा है, और ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। दोषियों के ऊपर जो लापरवाही करी है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि इस प्रकार की जो है लेट लतीफ़ी और ये अगर करते हैं आस्था के साथ खिलवाड़, तो इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसमें दोषी जो भी हैं, जवाबदारी महापौर की हो और संबंधित अधिकारियों की बनती है। नागरिकों की जब मीडिया ने इस मामले को नगर निगम आयुक्त के संज्ञान में लाया गया, तो आयुक्त ने दोपहर बाद यहां रखी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु निर्देश दिए। आयुक्त के निर्देश के बाद नगर निगम के अमले ने सभी प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले गई। अनंत चतुर्दशी पर्व पर निकलने वाली झांकियों और अखाड़ों का शहर की सामाजिक संस्थाएं स्वागत और सम्मान करती हैं। इसी श्रृंखला में विगत 35 वर्षों से चांदनी चौक चौराहे पर जाट परिवार द्वारा अनंत चतुर्दशी पर्व पर निकलने वाली झांकियों एवं अखाड़ों के उस्ताद, खलीफा एवं कलाकारों का सम्मान किया जाता है। इस बार भी जाट परिवार द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें नारायण जाट त्रिमूर्ति स्वीट्स, रतनलाल जाट चायवाला, कन्हैया लाल जाट, धर्मेंद्र जाट, मुकेश जाट, गोपाल जाट, चरण सिंह जाट, संजय जाट, सुरेश जाट आदि जाट परिवार ने पहलवानों का साफा शील्ड देकर सम्मान किया। मारवाड़ी प्रजापत समाज द्वारा नरसिंह मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का पूर्णिमा के दिन समापन हुआ। 7 दिवसीय कथा वाचन पंडित चंद्रशेखर जोशी के द्वारा किया गया। कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में समाजजन के साथ साथ धर्म प्रेमी भी उपस्थित रहकर कथा श्रवण करते थे। समापन अवसर पर मंदिर पर आरती की गई, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंदन कपूरा, उपाध्यक्ष बद्रीलाल घोड़ेला, कोषाध्यक्ष रमेश लाल बेरा, प्रवक्ता महेश जॉर्ज आदि सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य जारी है। वर्तमान में नीमच चित्तौड़गढ़ ट्रैक पर सिर्फ बीसलवास कला से नीमच के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण पूर्व से कुछ ट्रेनें बंद हैं और कुछ शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। लेकिन 9 से 13 सितंबर तक नीमच बीसलवास कला के बीच रेलवे ब्लॉक लगाना जा रहा है, जिसका सीधा असर रतलाम चित्तौड़गढ़ रूट पर चलने वाली 8 ट्रेनों पर पड़ रहा है। 14 दिन के लिए 8 यात्री गाड़ियां प्रभावित होंगी। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा के अनुसार यमुना ब्रिज रतलाम पैसेंजर यमुना ब्रिज से 9 से 12 सितंबर तक चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
चित्तौड़गढ़ से रतलाम के बीच निरस्त होगी। रतलाम उदयपुर सिटी पैसेंजर उदयपुर से 10 से 13 सितंबर तक चित्तौड़गढ़ से चलेगी और रतलाम से चित्तौड़गढ़ के बीच निरस्त रहेगी। रतलाम चित्तौड़गढ़ स्पेशल डेमू 10 सितंबर से 13 सितंबर तक रतलाम से चलने वाली निरस्त रहेगी। चित्तौड़गढ़ रतलाम स्पेशल डेमू 10 से 13 सितंबर तक चित्तौड़गढ़ से चलने वाली निरस्त रहेगी। कोटा मंदसौर एक्सप्रेस कोटा 10 से 13 सितंबर तक कोटा से चलने वाली चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। चित्तौड़गढ़ मंदसौर के मध्य निरस्त रहेगी। मंदसौर कोटा एक्सप्रेस मंदसौर से 10 से 13 सितंबर तक चलने वाली चित्तौड़गढ़ से चलेगी। मंदसौर से कोटा के मध्य निरस्त रहेगी। उदयपुर सिटी रतलाम ट्रेन उदयपुर सिटी से 10 से 13 सितंबर तक चलने वाली चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और चित्तौड़गढ़ से रतलाम के मध्य निरस्त रहेगी। रतलाम आगरा फोर्ट ट्रेन रतलाम से 10 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाली चित्तौड़गढ़ से चलेगी तथा रतलाम से चित्तौड़गढ़ के मध्य निरस्त रहेगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।